तो हेलो एवरीवन, आई एम शशि कुमार पटेल। तो साथियों, आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 5। इसके पहले का एक्सरसाइज 1 से 4 तक नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि टेल विच प्रोनाउंस या एडजेक्टिव इन द फ्लोइंग सेंटेंस। बताना है कि कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे कि आपको बताना है पहला कि पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है, कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फैटिक प्रोनाउंस है और कौन पोसेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे टोटल कितनी चीज़ कहा, 1 2 3 4 5 चीज़ें बताना है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा एम्फैटिक प्रोनाउन, पांचवा पोसेसिव एडजेक्टिव। और ये जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3, यानी कि चैप्टर 2 हम लोग नाउन वाला समाप्त कर लिए और चैप्टर 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साथियों, प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। और अभी तक आपने मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जा करके टारगेट स्टडी सेंटर सर्च मारिए, आपका यानी कि प्यारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और ये बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं, न्यू सेशन में देख रहे हैं 2024 में सितंबर का महीना चल रहा है। एक ही चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये न्यू सेशन का बैच है, आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए, तो और बाकी जो भी डाउट्स और हो तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5 को बिना समय गंवाए। पहला कह रहा है कि माई मदर लव्स मी। अब देखो यहाँ पे पहले खोजोगे कौन सा क्या क्या है। देखो पहले सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा माई, क्या मिलेगा साथियों, माई। और याद रखना नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। और माई कौन सा एडजेक्टिव होता है तो आपको याद होगा माई, आवर, योर, हिज, हर। ये कौन सा एडजेक्टिव होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो माई कौन सा हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला जो प्रोनाउन हो जाएगा या एडजेक्टिव हो जाएगा मी। मी कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा केस होते हैं, ये देखो ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस दोनों ही होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसलिए मी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन। चलिए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, और मी क्या दे रखा है, पर्सनल प्रोनाउन। आपको एक एक चीज़ दे रखे गए हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है। 2 नंबर में आइए। 2 नंबर कह रहा है कि दिस बुक इज हर्स। दिस बुक इज हर्स। अब यहाँ पे दिस भी आपका था। बहुत सारे बच्चे बता देंगे सर दिस क्या है आपका, बताइए सर। हाँ, दिस डैट दीज एंड दोज, हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करेंगे। लेकिन भाई हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है, 4 ही बताने, 5। एक ही एडजेक्टिव बताना है जो पोसेसिव, बाकी कोई एडजेक्टिव नहीं बताना है। इसलिए दिस को यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। बहुत सारे टीचर वाले जो कोचिंग में टीचर लोग भी इसको गलती करवा देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक ही होगा, जो क्या होगा साथियों, क्या होगा, वो होगा हर्ष। क्या होगा, हर्ष। और हर्ष कौन सा होता है, पोसेसिव प्रोनाउन। अब एक बात याद रखना, जिस भी प्रोनाउन के अंत में एस मिल जाए, जैसे हिज, हर्स, देयर्स, आवर्स, तो वो प्रोनाउन होते हैं। और जिसमें एस ना मिले, जिससे सिर्फ यहाँ पर हर होता है, क्या होता है, हर। और इसके बाद कुछ ना कुछ नाउन जरूर आता है, तो वो हो जाता है एडजेक्टिव। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और बाकी ठीक है। तो यहाँ पे एक ही था, कौन सा था बुआ, एक ही था, कौन सा था, हर्ष। और हर्ष कौन सा हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर अभी तक आप मेरे क्या चीज़ बोल टेलीग्राम को फॉलो नहीं की हो, टेलीग्राम पर जाके यही सर्च करना है टारगेट स्टडी सेंटर, वहाँ भी फॉलो कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, टारगेट स्टडी सेंटर 1। और एक और मारना टारगेट स्टडी सेंटर 121, यानी कि 1 के बाद 21 लगा दो, सेम टू सेम आईडी है, तो ये भी फॉलो कर लो। और जिस चैनल पर देख रहे हो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। एक और चैनल है आर के मिशन बाई शशि सर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्स इज ब्लैक। क्या दिया है, आवर्स इज ब्लैक। क्या दिया बताओ मेरे को भाई। हाँ, 3 नंबर में आवर्स इज ब्लैक। अब देखो मैंने जस्ट बताया, जिसके अंत में एस लग गया, देखो यहाँ पे एस लगा कि नहीं लगा, यहाँ पे एस लग गया ना, और एस लगते ही क्या बन जाता है, प्रोनाउन। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएंगे बताओ भाई मेरे को। हाँ, कौन सा प्रोनाउन हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये पोसेसिव प्रोनाउन। कौन सा हुआ, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इसके बाद कोई और चीज़ है, नहीं है। तो आंसर भी देखो यहाँ पे दिया होगा, आवर्स कौन सा प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। अब पूरी कोशिश की जाती है कि किसी तरह के कोई एरर्स ना हो। फिर भी कहीं पे आपको दिक्कतें लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हो सके कभी मेरे भी माइंड मिस कर जाए। समझ रहे साथियों आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना और मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। तो साथियों यहाँ पे आवर्स क्या हो जाएगा साथियों, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, आवर काउ इज ब्लैक।
अब देखो यहाँ पे आवर में एस नहीं लगा तो क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा एडजेक्टिव, और इसके अलावा कुछ और नहीं है तो ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एस मिल गया था तो क्या कहलाएगा प्रोनाउन। अभी जस्ट पीछे क्लास थोड़ा देर पीछे समझाया था, तो आवर क्या हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर नंबर पर संपर्क करो, या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो टारगेट स्टडी सेंटर ऊपर देखो यहाँ पे चल रहा होगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। टारगेट स्टडी सेंटर क्या कर लीजिए वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, बहुत सारे पीडीएफ फ्री में भी अवेलेबल है ई बुक वाले सेक्शन में, पीडीएफ वाले सेक्शन में, और इसका कोर्स भी अवेलेबल है। जो कोर्स पढ़ रहे हो ये भी कोर्स अवेलेबल है, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, और हैंड रिटन नोट्स भी इसका जो हम लोग पहले इसका हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं फिर टाइपिंग करवाते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर कह रहा है कि दिस गार्डन इज देयर्स। अब अभी जस्ट बताया कि दिस नहीं होगा, क्यों कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में पहले इंट्रोडक्शन में दे चुका है कि हमें सिर्फ पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताने, इसलिए दिस को हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। अगला देखो गार्डन दिया है, इज दिया है, देयर्स। अब देयर्स में अभी जस्ट थोड़ा देर पहले सिखाया कि जिसके अंत में एस लग जाए भाई क्या हो जाएगा, याद करो प्रोनाउन। तो देयर्स कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई पोसेसिव प्रोनाउन से हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर कह रहा है इट बिलोंग्स टू हर, इट बिलोंग्स टू हर। अब देखो इट आपको याद होना चाहिए, इट क्या होता है सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, और सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो दोनों क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इसलिए इट क्या हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। अगला हर में एस नहीं लगा ये भी प्रोनाउन होगा, और कौन सा प्रोनाउन होगा बताओ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बोथ हर क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसलिए हर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो आंसर शीट में भी देखो इट पर्सनल प्रोनाउन और हर पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि दोनों को दोनों क्या कहलाएंगे पर्सनल प्रोनाउन ही यहाँ पे होंगे। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 कह रहा है कि दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस तो हमको बताना नहीं है तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब हिज, हिज क्या है यहाँ पे आपका काम किया है प्रोनाउन का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका हिम होता है, क्या होता है हिम। जैसे देखो मैं कहाँ आ गया, जैसे सर कहोगे सर यहाँ पे भी तो हर था आपने क्यों नहीं बताया कि सर वो है जो नहीं, यहाँ बता रहे हो कि आपका क्या है सर पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे क्यों नहीं हो। देखो यहाँ पे जो हर है ना, हर आपका काम करता है ऑब्जेक्ट का, जैसे प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट दोनों क्या होता है पर्सनल, इसलिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन था। लेकिन यहाँ पे हिज क्या है, यहाँ पे हिज आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्यों कि इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम होता है, समझ गए होगा, इसलिए हिज क्या हो जाएगा यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए 8 नंबर, बाकी जो भी डाउट्स लगे इसका लेक्चर वाला भी क्लास हम लोग लेके आएंगे, और मैं एक टारगेट रखता हूँ कि ये 2024 के अंत तक आप लोग 20 से 25 हज़ार सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। तो फिर से अगेन मैं तो एक बार डिजिटल बोर्ड लिया था लेकिन शेयर्स में लिया था, और पता है साथ वाला काम चलता नहीं है, तो अब जो लिया जाएगा आपके लिए भाई लिया जाएगा इंडिविजुअल लिया जाएगा, और एक आपके लिए ही काम किया जाएगा। तो मैं मार्च अप्रैल तक ले लूँगा अगर आप लोगों का दया सपोर्ट रहा तो। चलिए 8 नंबर का है दिस इज़ हिज कार। अब दिस तो होगा नहीं, हमें हिज ऐसा है एक्चुअल में यहाँ पे कहा नहीं इसलिए नहीं होगा, इस वाले जो चैप्टर इसमें मना किया है, इस एक्सरसाइज में मना किया इसलिए हम लोग दिस नहीं ले रहे हैं, एक्चुअल में है। यहाँ पे हिज क्या हो गया, हिज नाउन से पहले आने वाला क्या होता है एडजेक्टिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हिज पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आंसर में भी देख लो हिज क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव है। चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर। ऐसे ही आपको पीडीएफ मिलेंगे जो आप हमसे बाई करेंगे खरीदेंगे। 9 नंबर का हर फेस इज़ ब्यूटीफुल, हर फेस इज़ ब्यूटीफुल। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हर फेस इज़ ब्यूटीफुल, हर नाउन से पहले आ गया तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। इसके अलावा यहाँ पर कोई और प्रोनाउन या एडजेक्टिव दिख नहीं रहा, इसलिए इसमें एक ही आंसर होगा हर, और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि इट्स कलर इज़ ब्लैक, और इट्स कलर के पहले आ गया तो ये बन गया एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा मेरे भाई एडजेक्टिव, क्या बनेगा एडजेक्टिव। अब मत कहना सर अभी तब सिखाएंगे जिसमें एस लगा वो क्या होता है, क्या होता है बताइए सर वो तो प्रोनाउन होता है, तो नहीं 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 ये नाउन से पहले आया है, ठीक है। यहाँ पे इट्स कलर इज़ ब्लैक, ये इसलिए यहाँ पे क्या होता है नाउन से पहले वाला क्या होता है एडजेक्टिव होता है, और ये कौन सा हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बाकी आप इस नंबर पर पीडीएफ या किसी भी तरह के चीज़ के लिए आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको एक जानकारी के लिए चीज़ बता दें, अगर आप चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का 600 जो प्लस हम लोग का जो इसका एक सेक्शन आता है जिसमें हम लोग क्या सिखाते हैं 600 प्लस एडवांस स्ट्रक्चर देते हैं,
300 डेली यूज सेंटेंसेस देते हैं, 1000 मेन वर्ब्स होता है, 500 इडियम्स एंड फ्रेज होता है, 1000 प्लस ऑल वोकैबुलरी होता है, 500 शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं। अगर इनका आप चाहते हो PDF तो आप मुझे इसको बाई कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लो। काजल मैम के द्वारा ये निगरानी बनाया गया है। प्राइस अभी 199 है, बाद में फिर इसका 499 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। अब 8 नंबर क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का, 9 10 भी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए कि सी प्रेज्ड हरसेल्फ, ठीक है, सी प्रेज्ड हरसेल्फ। और क्वेश्चन में भाई आपको प्यार से कह चुका है कि आपको रिफ्लेक्सिव भी प्रोनाउन यहाँ पे बताना है। आप अपना किताब खोल के सामने रखिए, हर एक चीज़ कहा जो जो बताने के लिए वो सब चीज़ हम लोग करेंगे। पहली बात सी मिल गया, सी क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, हरसेल्फ। अब एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे भाई, हरसेल्फ कौन सा हो जाएगा बताओ मेरे को भाई। तो सुनो, डायरेक्टली जो वर्ब के बगल में आ जाए, समझ रहे हो ना, वो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। और वर्ब के थोड़ा देर बाद है या थोड़ा देर पीछे आ जाए तो वो इम्फेटिक होता है। बताऊंगा कैसे कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। देखो वर्ब के जस्ट बगल में आ गया इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया, तो सी पर्सनल प्रोनाउंस और हर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर अगला कि आई हेट माई सेल्फ, तो अब देखो वर्ब के जस्ट बगल में आ गया इसलिए रिफ्लेक्सिव। एक ट्रिक है अपना पढ़ाने का, तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। और आई क्या हो जाएगा? पर्सनल। आंसर शीट भी देख लो, आई जो दे रखा है पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ क्या दे रखा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे आप जब फंसोगे तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जहाँ पर आपको गलतियाँ थोड़ा कम होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर कह रहा है कि सी हरसेल्फ रोट दिस, सी हरसेल्फ रोट दिस। देखो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ब का जस्ट बगल में आया? हरसेल्फ नहीं आया सर, इसके बाद आता नहीं तो इसके बगल में आया। जब इसके पीछे आए या एक कदम छोड़ के यहाँ पे आ जाए तब वो इम्फेटिक होता है। एक ट्रिक है अपना बनाने का। सी हो गया पर्सनल प्रोनाउन और हरसेल्फ इसके बगल में आ गया इसलिए क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि जस्ट इसके राइट साइड बगल में ही आ जाए तो रिफ्लेक्सिव, और जब थोड़ा आगे पीछे दूरी उरी पे आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? बोलो मेरे साथ, क्या हो जाएगा? इम्फेटिक हो जाएगा। 14 देखो करेगा सी हरसेल्फ डिड दिस, ठीक। तो दिस को तो बात यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव की बात नहीं हुआ यहाँ पे। सी क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। और हरसेल्फ क्या हो जाएगा? इसके वर्ब के बगल में आ गया इसलिए इम्फेटिक प्रोनाउन। और इसके पीछे देखो वर्ब के जस्ट आगे आया तो रिफ्लेक्सिव, पीछे आ गया इम्फेटिक। बात समझ पा रहे हो मेरा कि नहीं समझ पा रहे हो? चलिए आएगा समझ में। अब देखो मैंने बोला कि वर्ब है, वर्ब के जस्ट बगल में नहीं आया, ये माई सेल्फ आया, क्या हो? एक कदम बाद आया। मैंने क्या बोला? ये वर्ब दिया है, वर्ब के जस्ट बगल वाला में आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्ब दिया है, वर्ब के पीछे आए या वर्ब के एक वर्ड छोड़ के इसके बगल में आए तब ये इम्फेटिक कहलाएगा। देखो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के एक कदम छोड़ करके इसके बगल में आ गया तब ये क्या कहलाएगा? इम्फेटिक कहलाएगा साथियों। क्या कहलाएगा? इम्फेटिक कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो जाएगा? इम्फेटिक। और आई क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, हाँ बताओ बुआ। आई हो जाएगा पर्सनल। अच्छा इसमें एक और है, एक और है आपका इट। इट भी क्या हो जाएगा? इट को तो हम लोग छोड़ ही दिए हैं। आई विल डू इट, इट आपका ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो पर्सनल प्रोनाउन में, वो है साथियों इट। क्या है साथियों? इट भी इसमें आएगा, जो कि हम लोग टाइपिंग नहीं कर पाए, लेकिन वीडियो में आपने देख लिया, आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए 16 कह रहा है कि ही एन्जॉयड हिमसेल्फ। अब देखो वर्ब के जस्ट बगल में आ गया तो रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, सबको याद है, आई वी यू ही सी इट दे, ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इसलिए ही क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। और हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है? फटाफट आप लोग एक बार कमेंट जरूर लिखिएगा, मुझे मज़ा आता है आप लोग जब अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं 17 कह रहा है कि द हॉर्स हार्ट हरसेल्फ, इटसेल्फ, सॉरी इटसेल्फ लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक ही होगा जो इटसेल्फ, और इटसेल्फ क्या है? वर्ब, हार्ट मतलब वर्ब के जस्ट बगल में आ गया इसलिए इटसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक एक चीज़ हम लोग लिख के दे चुके हैं कि अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। 18 देखिए, दे ब्लेम्ड देमसेल्फ, वर्ब के जस्ट बगल में। अब पहली बात तो दे क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, और देमसेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई मेरा।
ठीक है। और आप कॉलिंग नहीं करके बल्कि व्हाट्सअप ही कीजिएगा, PDF फिर मैं बार बार समझा रहा हूँ। और मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, और क्या कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और एप्लीकेशन में डाउनलोड कीजिए, 1000 एप्लीकेशन डाउनलोड अभी तक हो चुका है। टारगेट है हम लोग का 5K डाउनलोड होना चाहिए। कितना? 5000 बच्चों डाउनलोड करने चाहिए मिनिमम हम लोग का एप्लीकेशन। बहुत जल्दी आगे ग्रो करना है, तो आप लोग का दया प्यार रहा तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि वी आर सेल्फ कैन डू इट, वी आर सेल्फ कैन डू इट। तो वी कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। और देखो वर्ब के पीछे आ गया, वर्ब का आर सेल्फ पीछे तो एम्फैटिक हो गया, और इट क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। एक समय नहीं बताया था लेकिन अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वी क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। आवर सेल्फ क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन। और इट क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए अगला आई दिया है, फिर वर्ब से पहले आ गया माई सेल्फ, तो दोनों एम्फैटिक ही हो जाएगा यहाँ भी। आई क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन, और माई सेल्फ क्या हो गया? एम्फैटिक प्रोनाउन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा, वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। चलिए आपकी ऑफर की बात कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑक्सफोर्ड बोस बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सॉल्यूशन, तो अभी अवेलेबल है हम लोग को 99 पे मिल रहा है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। काजल मैम की निगरानी में सब टाइपिंग सब कुछ चल रहा है, यही करवा रही है अभी। नेक्स्ट है हम लोग का ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ग्रामर, जिसका ही प्राइस चल रहा है 199, ये भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। अगर एक और हम लोग का बुक जो हम लोग सोल्यूशन करवाते हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, वो अभी इसका प्राइस चल रहा है 399, ये भी अवेलेबल है कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो प्लस PDF फाइल के साथ में। अगला जो हम लोग का है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जिसकी कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं 299 रुपये में वीडियो प्लस PDF फाइल के जरिए। और एक और है मेरा जो खुद का मैं पढ़ाता हूँ, जो हिंदी जनरल इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी में रहता है और इंग्लिश में भी, दोनों ही लैंग्वेज में बहुत अवेलेबल है। इसका वीडियो लेक्चर ही मिलेगा और PDF फाइल भी मिल जाएगा 199 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस चीज़ को ले लीजिए, मैं यही कहूँगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हाँ, और इस वीडियो को क्या कीजिए, अपने दोस्तों भाई रिश्तेदार में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार।